गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता माई ओम क्लासेस पीसीएम वाले से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो भी लोग नए हैं वो पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब में सब शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें। पहले पहले तो एक काम इतना कर लेना, आपको ये वीडियो की बात नहीं है, यही वीडियो की न्यू है, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब जब करेंगे तभी आप मेरे वीडियोस को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। आज का वीडियो मैं एक नए चैप्टर पे लेके आया हूँ जो बेसिक से पढ़ाई जाती है, हमेशा उसके बारे में हमें बताया जाता है। और साइंस का वो चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक। यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को जिस चीज में नापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास विभिन्न प्रकार के सामान औजार हैं, इस समय मौजूद हैं, तो हम उनको मापने की अलग अलग प्रणाली हम देखते हैं। जैसे कि हम अगर आलू लेने जाते हैं बाजार में तो हम कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम आलू दे दो या 1 केजी आलू दे दो। तो बोला मैंने 1 किलोग्राम, तो एक किलो शब्द बोल तो दिया तुमने, आपने कहा 1 किलो, तो वो कहेगा मुझे किलो क्या, 1 किलो आलू दे दो। तो आपने उसे 1 किलोग्राम आलू मांगा, 5 किलोग्राम, 5 किलो मांगा, तो ये जो केजी बोल रहे हो यही मात्रक है। अगर इसको बोले ना तो कोई आपको आपकी भाषा और बाजार का जो बाजार विनिमय है, वस्तु विनिमय पहले था। सबसे पहले वस्तु में लोगों का जो तालमेल था वस्तु विनिमय में था। एक वस्तु को आदमी बेच कर दूसरे में चला जाता था, दूसरे व्यक्ति को तीसरे में, मतलब वस्तु से वस्तु का इंटरचेंज था, एक्सचेंज था। मतलब मेरे पास पेन है तो और आपके पास पेंसिल है, तो मुझे पेन की जरूरत है तो मैं पेन आपसे मांग लेता था और आप मुझे पेंसिल दे देते थे, वापस से मैं पेंसिल आपसे ले लेता था, पेन से काम चला लेता था। तो वस्तु विनिमय था। गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं दे देना, ये पहले के साइंटिस्टों ने, पहले के लोग आपस में इसी तरह से मापदंड करते थे, मापतोल करते थे। लेकिन करते तो थे मापन, लेकिन आने वाले समय में बेटा ये चीज़ें बढ़ती चली गई। ये चीज़ आने वाले समय में ये मात्रक जो है हमारा, जो हम इसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, ये बढ़ता चला गया। बढ़ने का मतलब हो गया, क्या हुआ कि मात्रक बढ़ने का मीनिंग है कि अब जो व्यक्ति कहता था कि मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए, वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। मैंने कहा कि मुझे 5 लीटर तेल दे दो, मतलब मुझे तेल दे दो, तो वो अपने बर्तन से लाता था, 1 2 3 4 5 बार तेल दे देता था, 4 5 गिलास तेल। और मैं जब वापस मैं मांगने जाता था कि मुझे तेल वापस कर दो, तो उसकी गिलास थोड़ी छोटी थी। तो ऐसे मतलब छोटी बड़ी का डिफरेंस जो आने लगा, तो वस्तु विनिमय वहीं पे खत्म हो गई। जो वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वस्तु विनिमय माने एक्सचेंज करना, विनिमय, ठीक है, तो वस्तु विनिमय खत्म हो जाती है। ठीक है, वस्तु विनिमय साइंटिस्टों ने विनिमय खत्म होने पर साइंटिस्टों ने नया पद्धति प्रणाली प्रस्तुत की, जिसे पूरे विश्व को, उसी प्रणाली पर पूरा विश्व आज काम कर रहा है। तो उस प्रणालियों को हम पढ़ेंगे मात्रक में। तो देयर आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें हम लोग मात्रक बनाते हैं। 3 प्रकार के सिस्टम होता है बेटा। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा, नंबर 1 सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है बेटा सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम प्रणाली है जो मात्रक को बताती है। ठीक है, और ये तीनों प्रणाली में, तीनों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कैसे कैसे
मात्रक को ये डिफाइन करती हैं। तो देखिएगा, जो एम से है मीटर, एम क्या बताता है मीटर प्रणाली को, के किलोग्राम को बताता है, किलोग्राम को बताता है, और एस टाइम को बताता है, टाइम को बताता है। फिर सी यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। जी यहाँ पे ग्राम को बताता है, और एस टाइम को बताता है, ठीक है। अब देखिए एम जो है बेटा वो लेंथ, LENGTH लेंथ, के होता है मास द्रव्यमान, और ये टाइम और मेजर सेकंड में, सेकंड, ठीक। फिर से ये लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। तो मीटर लेंथ को, लेंथ इसकी मीटर, यूनिट मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम का द्रव्यमान, हिंदी इसको द्रव्यमान को कहते हैं, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय टाइम का मात्रक समय, समय का मात्रक सेकंड। फिर इसमें आ जाता है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में लेंथ, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। यहाँ पे लेंथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक फुट, एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट, ठीक है बेटा, लंबाई का मात्रक एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट। फिर पी का, फिर पी क्या आपका पाउंड, पाउंड है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय, समय है टी, समय सेकंड में नापते हैं, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक क्या आया सेकंड आया। तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस सिस्टम में तीनों के मात्रक और तीनों के बारे में बताया। ये हो गया बेटा इसको फुट, ये पाउंड, सेकंड, ये इसके यूनिट हुए, फुट, पाउंड, सेकंड, ये इसके तीनों के यूनिट हो गए। तो हमारे पास आगे वैज्ञानिक ने यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद साइंटिस्टों ने बहुत ही अच्छा चीज देखा, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। लेंथ को इंग्लिश में लंबाई बोलते हैं, हिंदी में मास को द्रव्यमान बोलते बेटा, समय बोलते हैं टाइम को, लेंथ को लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान से समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये चीजें मैं स्टॉप करता हूँ, और इसके बाद से जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर गौर से उसको समझिएगा। देखिए इसी क्लास में आपको अगर पढ़ाया होगा तो एक चीज के बारे में कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 फंडामेंटल राशि। तो मूल राशि और मूल मात्रक किसे कहते हैं, हेडिंग पड़ेगी मूल राशि और मूल मात्रक। तो देखो इसके बाद से व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि, मूल, ठीक है, मूल, मूल राशि, राशि, ठीक है, और मूल मात्रक, इसी के मूल राशि के मूल मात्रक। वैज्ञानिकों ने 7 फंडामेंटल, इससे फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स को ड्राइव किया। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखते हैं।
पहला जो था वो था लंबाई। पहला क्या था? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा समय। क्या था? समय। चौथा विद्युत धारा। वैद्युत धारा। पांचवा, ठीक है, ताप। पांचवा ताप। छठा ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता तक आया होगा आपको। तो आप इसके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक हमारा केल्विन आएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। क्या था? कैंडिला। ठीक है। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। सातवां यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा 7, सातवां पदार्थ की मात्रा। होती है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो हमने देख लिया पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल ले, तो मूल राशि से मूल मात्रक बने और इसी के मदद से व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो मूल व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इसी का अगला प्रश्न आता है। साइंटिस्टों के द्वारा 7 मूल राशि और देखिए कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। कोण और घन कोण बता दे रहा हूँ, उसके आगे 2 और भी थे, कोण और घन कोण। ठीक है बेटा, क्या था? कोण की यूनिट जो थी रेडियन। नोट कर लेना, कोण की यूनिट छोड़ के 7 को छोड़ के ये भी थे। कोण की यूनिट रेडियन, घन कोण सॉलिड एंगल, घन कोण की यूनिट स्टेरेडियन। घन कोण की यूनिट स्टेरेडियन, कोण की यूनिट रेडियन, घन कोण की यूनिट स्टेरेडियन। ये हमारी जो है मात्रक इतना सरल है बेटा कि आपको कुछ याद करना नहीं है। मैं कुछ याद करवाऊंगा नहीं, बस आपको मैं बताता जा रहा हूँ, तरीका बताता जा रहा हूँ और आप करते चले जाओगे। ठीक है, बस ये इतनी चीजें इसके बेस पॉइंट है जो पूछ लिए जाते हैं तुरंत और हमको आंसर बताना जाता है। एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से आप समझते चलिएगा। अब मैं देखिए बताने जा रहा हूँ जो एकदम बेसिक इसका पॉइंट है। क्या कहता है? नंबर 1 पॉइंट नोट करिएगा कि मूल राशि से
जो उत्पन्न होते हैं उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो और व्युत्पन्न राशि के मात्रक से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो मूल राशि से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तथा मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ब्लैक बोर्ड में खुद ही नहीं सीखा हूँ, ठीक है, कहते हैं। जो अंडरलाइन किया है उसको बस देखिएगा। मूल राशि से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और तथा मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बस अब देखिएगा, मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले लिखिए कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल। एरिया बोल दिया मैंने। एरिया का मतलब क्षेत्रफल ए से एरिया ठीक है, और ए से दिखाते हैं इसको। देखो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। आंसर मीटर स्क्वायर। और विमा लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को L से लिखते हैं। L इंटू L बराबर L स्क्वायर, ये इसकी विमा हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों को L से लिखते हैं तो L इंटू L इनकी विमा हो गई। ये मात्रक हो गया, ठीक। तो अब देखते जाओ, फिर आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा एरिया के बाद वॉल्यूम, आयतन, किसी चीज का आयतन। तो आयतन होता है वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3, और ये हो जाएगा L इंटू L इक्वल टू L क्यूब। खत्म, कोई डाउट नहीं, कोई सवाल नहीं। तीसरा चाल बराबर यहाँ पे होता है दूरी। चाल बराबर दूरी
बटा समय, दूरी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और या मीटर सेकंड की पावर -1 और ये डिस्टेंस L हो जाएगा और नीचे T बराबर क्या हो जाएगा LT इनवर्स, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे पे। 4 क्लियर हो रहा है बेटा, कैसे व्युत्पन्न राशि से उत्पन्न कर रहे हैं इसको। ठीक है, त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, अब देखो बेटा एक एक करके अब नहीं बता समय वेग परिवर्तन को v अपॉन टी, v की विमा m अपॉन s, तो m अपॉन s स्क्वायर, m वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर की विमा l होती है और सेकंड की t की पावर 2, n LT-2। तो देखो ये विमाओं को लिखने का क्रम हो गया कि व्युत्पन्न राशि से व्युत्पन्न मात्रक कैसे बना लिए गए। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न राशि से हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं बेटा। एक एक को समझाया है, अच्छे से समझिएगा, फिर से बैठ के बताता हूँ। ठीक है, एक को पकड़ो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक को अच्छे से। फिर से मैं त्वरण का बनाने जा रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिखूंगा थोड़ा सा, क्यों बच्चों कंप्लेन है कि तो सर बहुत छोटा लिखते हैं। त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन, परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय में अंतराल, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। देखिए बेटा वेग परिवर्तन मतलब होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब चाल या वेग अपॉन टी। ठीक है, चाल, चाल का मात्रक, चाल बराबर होता था, अभी पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पे हम चाल की जगह तो वेलोसिटी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर भी रख दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, दो टाइम आ गए, ये टाइम टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी अपॉन टी स्क्वायर, तो डी अपॉन टी स्क्वायर। अब ये क्या है, टी ऊपर ले जाएंगे और ये एल, अगर डी को जानते हैं, डी क्या है, एल है, डी हमारा अगर डी एल है तो मीटर, या डी का डी हमारी लेंथ, लेंथ का मात्रा मीटर और समय का मात्रा सेकेंड स्क्वायर, समय को सेकेंड से करते तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, लेंथ की एल और टी 2 बराबर LT-2, LT-2। ये बेटा सबका अंदर इंक्लूड आ गया। ठीक है, तो हमने इंक्लूड करके इसको पूरा आपको बताया है। ठीक है, तो इसमें जो भी दिक्कत होगी आप लोगों को हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मात्रक एकदम हलवा बनाकर रख देंगे, आपसे एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। अब बेटा ट्रिक का खेल खेल लेते हैं छोटा सा, आपको बताता हूँ, मुझे बताया गया था, मैं आपके लिए ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, मैंने भी कहीं से पढ़ा था और आपको पढ़ाऊँगा, बाकी बहुत मज़ा आएगा वाकई इसमें, इतना ज़्यादा कि आप खेलेंगे खेल।
देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ KHD, KHD LGM DCM। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे 3 पैमाने हैं, फटाक से लिख लो, लीटर, ग्राम और मीटर। अब तीनों का फॉर्मूले से नाम लिख लेंगे। पहले लीटर पैमाना, इसको बोलेंगे किलो, किलो, किलो लीटर, हेक्टो, HE, हेक्ट, TO, हेक्टो। ठीक है, HE हेक्टो, क्या होगा HETO, हेक्टो। किलो, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, यहाँ पे लिख दो डेका। ठीक है, डेका, डेका लीटर, लीटर, फिर डेसी लीटर, इसका नाम इधर लिख दो डेसी, डेसी लीटर। फिर इसको तो सब जानते हैं सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, SENTI, सेंटीलीटर, और इसको मिलीमीटर, मिली, MILI, मिली, मिलीमीटर। अब जिसको जिस तरह से पढ़ना है उसको मैं पढ़ाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, और बेहिचक आएगा। आपको लीटर पैमाना चलाना है, ग्राम चलाना है, मीटर पैमाना चलाना है। सबसे आसान पहले मैं मीटर से चालू करूंगा, जिससे आपको याद होगा। किलो, किलोमीटर जोड़ दिया नाम, मीटर लगा दो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। चले, किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर से किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक, अब बीच वाले में चलेंगे। ग्राम, ग्राम बोलेंगे हर बार। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। फिर से देखो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। बेटा ये पैमाना आपको मैंने तरीके से बता दिया, और याद करना, तो कैसे याद करना है। KHD, KHD बोल दो, KHD LGM DCM गाड़ी, KHD LGM DCM गाड़ी, KHD LGM DCM गाड़ी, KHD LGM लीटर, ग्राम, मीटर, DCM, KHD LGM DCM, हमारा ये हो गया। इससे फायदा क्या है, पैमाना याद है तो आपको, मैं तुमसे अगर पूछ दूं 1 मिलीमीटर में कितने ग्राम, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में कितने किलोग्राम, किलोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर। तो मिलीमीटर यहाँ पे बेटा 1 लिख लो, उल्टा जाओगे 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 6 0 उल्टा टाइप बन रहा है, मतलब 1/1 2 3 4 5 6। जब उल्टा जाएंगे तो उल्टा, जब 0 बन रहा होगा तो बेटा ये बात ये समझनी है, जब उल्टा चल रहा होगा, जब भी उल्टा क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है, तो वो अपॉन में आएगा वो चीज। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ किलोमीटर।
ठीक है, ये आ जाएगा। अगर यही सीधा चलेगा तो दूसरा चीज आता है, देखें और देख लीजिए और दिखा दूं। ठीक है, 1 डेका लीटर, 1 डेका लीटर में किलो लीटर, किलो लीटर कितना होगा? तो देखो डेका लीटर में डेका लीटर की जगह 1 ले लिया और हेक्टोलीटर किलोलीटर, उल्टा क्या 1/100 आ रहा है कि नहीं बेटा? क्या आ रहा है? 1/100 आ रहा है, 1/100 आ रहा है, 1/100 आ रहा है, तो 1/100 आ गया। अब हम इसको लिख भी क्या सकते हैं, और 100 की पावर 10 की पावर -2 किलो लीटर। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, जब और देख लो एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स में जैसे देख लो कि तुमसे कोई पूछता तुम बताते भी हो। मैं पूछ दिया 1 ग्राम में कितने मिलीमीटर, 1 ग्राम में मिलीमीटर, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1 ग्राम में मिलीग्राम बताना है हमें, तो कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, ग्राम में मिलीग्राम को बताने जा रहे हैं। तो देखो 1 ग्राम बराबर, ग्राम पर देखेंगे ये है यहाँ पे ग्राम, तो ग्राम के नीचे 1 खींचा, 1 1 0 यहाँ पे, 2 0 3 0 सीधा में बना है, तो मतलब 1 ग्राम में 1000, भाई 1 ग्राम बराबर 1000, 1 2 3, तो 1000 मिलीग्राम या 10 की पावर 3 मिलीग्राम, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक को पूरा कवर कर लिया और अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिया बेटा। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ और भी जो है यूनिट्स जो बाकी पूछे जाते हैं एग्जाम व्यू से, उसको हम बता रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि एक माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन में कितने मीटर? तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है -10 ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम में -10 की घात 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ डाउट कर रहे हैं तक अच्छे से सब चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, 1 माइक्रोन 10 की घात माइनस का 6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10। एक जैसे 1 फुट, बेटा ये सब पूछा जाता है, 1 फुट में कितने इंच? 1 फुट में 12 इंच। ठीक है, 1 गज गज या यार्ड बोलते, YARD यार्ड। 1 गज में 3 फुट, 3 फुट। 1 फ्लोरांग में, 1 फ्लारांग में 220 यार्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 मील बराबर 8 फ्लारांग। ठीक है, और 1 मील बराबर 1760 यार्ड
यार्ड। ठीक है बेटा, एक मील में 52 80 फुट। एक फुट बराबर 12 इंच, एक गज बराबर 3 फुट, एक फ्लोरांग बराबर 220 यार्ड के बराबर होता है। एक मील में 8 फ्लोरांग होता है, एक मील में 760 यार्ड होता है, और एक मील में 5280 फुट होता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा कि ये पेपर में इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, जो कि याद करने रहेंगे। बस बेटा एक बार 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 मुझे देखोगे तो मेरी शक्ल याद होगी, बार बार इसको देखोगे तो इसकी शक्ल याद हो जाएगी। तो बस यू कैन वॉच दिस रेगुलर, तो आपको ये कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा, कोई शक ना गिला शिकवा के साथ। ठीक है, तो हम एक बार और कान में और डाल दें भाई, अंकल को जब हिसाब किताब बटे वो जाके हिसाब किताब समझ लीजिए और बता दीजिए कि भाई पेमेंट आई क्या है, तब इनको हम दे देना है। डेट में बता दीजिए कि ताकि आप उनको भी बताए कि यार भाई ये पैसा इकट्ठा 15 दिन में मिल जाए। C/5 F minus 32/9 it is a represented the value K minus 23/100 K minus 23/100 and R/4। ये हमारा फॉर्मूला है जो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर के बारे में बताता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाना एंड र्यूमर पैमाना के रूप में यूज होगा। तो ये देखो वीडियो में बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C/F minus 32/9 K minus 23/100 R/4 की वैल्यू को सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है भाई, ठीक। तो मात्रक में मेरे दृष्टिकोण से संपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया गया है और बता दिया गया है। अब आपसे अनुरोध है कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रक याद करने की कोशिश करिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बराबर पास्कल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब और आपने अब क्या पढ़ा, और मैंने ये समझा बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक कार्य ऊर्जा, कार्य का मात्रक हो गया जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल और जूल या कैलोरी, और हमारा जो पावर है का मात्रक सामर्थ्य का मात्रक होता है किलोवाट, वाट या किलोवाट। ठीक है, या जूल पर सेकेंड ये इक्वल टू वाट होता है। तो ये मात्रक हैं जो विशेषकर पूछे जाते हैं पेपर्स में। इनकी विमाएँ होती हैं और विमाओं के बारे में भी मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंटिन्यू आप इस पे बने रहें, अच्छे से तैयारी करें कि मेजरमेंट चैप्टर का हर चीज़ यूनिट है। आप बेसिक यूनिट उठा के पढ़ के एक बार तैयार कर लीजिए, पूरा चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे ये है कि जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं
वो बेस से आते हैं। तो बेसिक कि हमारा जो डाटा हो एकदम क्लियर हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से अगर हमें बताई जाती है तो हमको तुरंत आंसर देना रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि बताइए आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? डायरेक्ट बोलेंगे बेटा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर मैंने बोला भाई द्रव्यमान का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इस सभी का मात्रक हम देखें तो जूल होता है। कैलोरी इसका बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का मात्रक जूल, और सबका हम एसआई मात्रक लिख रहे हैं बेटा। और भी पूछे जाएंगे संवेग पीवी, संवेग पीवी जो है P इंटू बीवी। तो संवेग का मात्रक, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। आवेग का मात्रक आवेग का मात्रक आई से, आवेग बराबर एफ इंटू टी, न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो गया। तो बेटा आवेग और ये सब के मात्रक हमें पता चलते चले गए। ठीक है, हमें और एक क्वेश्चन आया है जिसको हमें करना है बेटा, और उसको हमको जरूर से जरूर करके दिखाना है। क्या पूछ रहा है अभी आपको आंसर हम देते हैं। पूछ रहा है मुझे एक 17 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। केल्विन में एक 17 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। एक 17 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो केल्विन बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी होता है। तो बस के बराबर 273, भाई ये फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, कि केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन क्या है? 273 प्लस 117, जोड़ दीजिए 7 3 10। ठीक है, जोड़ते चले जाए, 7 3 10 का 0, 7 और 1 8, 7 और 3 10 का 0, 7 और 1 8, 1 हासिल 9, 9 2 और 1 3, केल्विन आ गया आंसर। तो ऐसे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे छोटे छोटे, जो निकालना होगा हमें। अब हम लोग बहुत आराम से उसको निकालते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, समझते चलिएगा। एक और सवाल छोटा सा लेते हैं। अब सवाल है माइनस का 40 माइनस 40। ठीक है, तो देखिए बेटा माइनस का 40, चलिए फिर से देख लो। माइनस का 4040 फ़ारेनहाइट, माइनस का 40 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, को सेल्सियस में बदलो, सेंटीग्रेड में बदलो। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस में बदलो, तो भाई C/5 फार्मूला होता है सेल्सियस में बदलना। C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन बेटा C/5 F माइनस 32 अपॉन 9 होता है। अच्छा, ये होता है C/5
F-32/9 होता है। हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में बदल देना है। तो कितना दे रखा है, माइनस का 40 दे रखा है, तो इसकी जगह ये पुट कर दें, माइनस का 40 C/5 माइनस का 40 माइनस का 32/9 40 32 जोड़ लो, 40 + 32 जोड़ते बना बनता 2 और 4 3 7 72। ठीक है, 40 32 72। तो C इक्वल टू माइनस का 72/9 9 गुणे 5। देखिए इधर से इसी का मल्टीप्लाई कर दें, इसका काट दो इधर से, कितना आ जाएगा 9 8 72 8 5 40। C बराबर माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका आंसर आ जाएगा। माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते रहेंगे, समय समय पर न्यूमेरिकल हमको लगाना ही लगाना है। अगर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल है आपके पास आ रहा है, 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को पाउंड में फुट घंटे में बदलो। तो बहुत ही लाजवाब सवाल है जिसको हमें करना है। उससे पहले एक सवाल और लेते हुए कहता है कि 98.4 को फ़ारेनहाइट में बदलो। ठीक है, एक और लगाते हैं, फार्मूला यही रहेगा, बस ऊपर का डिजिट गायब है। पूछ क्या रहा है, अब है 98, ठीक है, 98.4 को 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 98.4 अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, ब्रज गुणनखंड मेथड। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 98.4 को 9 से गुणा करो बेटा, और इधर 5F माइनस का 3 दूना 6 5 दूना 10 और 5 15 और 1 16। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लाई करके आता है वो लिखूं फटाफट, कितना आ जाएगा 885.6 इक्वल टू 5F माइनस 160। अब बेटा फटाफट वैल्यू सॉल्व करो, और F की वैल्यू डायरेक्ट F की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ से, F इक्वल टू आप सॉल्व कर लीजिएगा इधर से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे 0 1। ठीक है, ऐड करो, वैल्यू आ जाएगा 10 45.6 अपॉन, मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 5। ठीक है, देखिए इसको अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 209.12 फ़ारेनहाइट, 209.12 फ़ारेनहाइट में देंगे। तो हार नहीं मानना है, क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मेथड पे लगे रहना है, और हार नहीं मानते हुए सवाल को लगाते रहना है। आंसर तो आएगा ही आएगा, आएगा नहीं तो बेटा आंसर जाएगा कहाँ। एक एक चीज़ आपको मैंने बताई है, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको मैं करवा दूंगा, बस आप विश्वास रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बार बार कहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन। ठीक है बेटा, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है, आपको अच्छा से अच्छा वीडियो ला के दूँ, यही तौर पे मैं
काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे एक और लॉजिक की तरफ बढ़ते हुए कि आगे हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, देखिएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपसे कुछ बातें हो जाए, थोड़ा सा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ ऐसे सम्स और हैं जिनको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। जैसे कि 2000 ग्राम को पाउंड में बदलो, 2000 ग्राम को पाउंड में बदलना है, 12 मील को किलोमीटर में बदलना है। तो क्वेश्चन उठाया मैंने, 12 मील 12 मील को किलोमीटर में 12 मील को किलोमीटर में बदलो। 12 मील को अगर हम किलोमीटर में जब बोलेंगे तो देखिए, 12 मील को किलोमीटर में बदलने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले सुनिएगा ध्यान से। 12 मील को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें मालूम है 1 मील बराबर 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। तो 12 मील बराबर, तो 12 मील बराबर होगा 12 गुणे 1.609 किलोमीटर। इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 12 का गुणा कर देंगे 1.609 में, जब गुणा करेंगे तो आएगा 19.308 किलोमीटर। तो 19.308 किलोमीटर में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ वो अगला क्वेश्चन है कि एक 7 इंच वर्ग सेंटीमीटर को 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है बेटा, आपका ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी हो गया चाहे एससीईआरटी जिस भी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 7 वर्ग इंच को वर्ग इंच, ठीक है, 7 वर्ग इंच को सेंटीमीटर में बदलो, वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखो भाई, 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसको बदलना है, पता होना चाहिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तो 2.54 सेंटीमीटर, अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो अगर हम इसका क्या करें, यहाँ पे लिखें 7 इंटू 2.54 का स्क्वायर, 2.54 7 इंटू 2.54 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 इंटू 6.456। ठीक है, मिला लीजिएगा, मल्टीप्लाई आपसे 7 इंटू मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 66.4516, ये आ गया। और पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगी 45। देखते रहिएगा बेटा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, देखते रहिएगा। पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 45.1612 वर्ग सेंटीमीटर। 45.16 वर्ग सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए बेटा, वैल्यू मैंने जो आपको डेटा दिया इसको हमने बखूबी बेटा इसको हम लोगों ने चेंज किया है। अब देखिए ध्यान से बेटा,
बेल आइकन को बजाना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेजरमेंट इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुल ऑफ द फुल टॉपिक है, कहीं नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक को कवर किया जा रहा है, कहीं छोड़ा नहीं जा रहा है बीच में भी। तो आप बेटा प्लीज करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों से, जिसका सभी का भला हो जाए। इसमें मैंने मेजरमेंट में कुछ बकाया नहीं किया है कि कोई चीज़ बाकी रह जाए। सम्स लगाया, न्यूमेरिकल्स लगा के सब तरीके से सवाल पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट फॉर यू, यू कैन टेल ऑल द स्टूडेंट फॉर देम कंडीशन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, C/5, C/5 ये बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, C/5 F - 32/9